राधे राधे सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा या 11 जुलाई को। ब्रह्मा मुहूर्त कब रहेगा, पूजा का सबसे शुभ समय क्या है, व्रत का पारण कब और किस समय करना चाहिए तथा इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हर वर्ष योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि इस बार भी कई पंचांगों में 10 जुलाई और कुछ में 11 जुलाई की तिथि दिखाई दे रही है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पंचांग के अनुसार सही जानकारी बताएंगे ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगिनी एकादशी की सही तिथि की। वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत स्मार्त परंपरा के अनुसार शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। वही वैष्णव परंपरा के अनुसार यह व्रत शनिवार 11 जुलाई 2026 को किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर होगा और इसका समापन 11 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 5:22 पर होगा। इसी कारण लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है। यदि आप सामान्य ग्रस्त है तो 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखना उचित माना जाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त की। 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को ब्रह्मा मुहूर्त लगभग सुबह 4:05 से 4:50 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना और व्रत का संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्योदय के समय से लेकर प्रातः काल तक भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। अब जानते हैं व्रत का संकल्प कब ले। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करें, घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर ये संकल्प करें कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने तथा अपने समस्त पापों के नाश और सुख समृद्धि की कामना से योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरे इस व्रत को सफल बनाइए। अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु को गंगा जल से आचमन कराइए। इसके बाद पीले वस्त्र अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाए, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, अगरबत्ती, मौसमी फल, पंचामृत, मिश्री और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। पूजा के दौरान श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा अथवा योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, सात्विक विचार रखें, क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचे, जरूरतमंद लोगों की सहायता करे, गाय को हरा चारा खिलाए, तुलसी माता की पूजा करे, शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाए और विष्णु आरती करे। यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करे। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध, झूठ और छल कपट से दूर रहना चाहिए, पेड़ पौधों को बिना आवश्यकता नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए पूजा के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का पारण कब करें। योगिनी एकादशी का पारण 11 जुलाई 2026 शनिवार को किया जाएगा। धार्मिक नियमों के अनुसार अरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय दोपहर के 1:55 से शाम के 4:39 तक माना गया है। पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाए, तुलसी युक्त जल अर्पित करें। इसके बाद दान दक्षिणा देकर सात्विक भोजन ग्रहण करें और तभी अपना व्रत पूर्ण करें। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी का महत्व क्या है।
पद्म पुराण में वर्णित है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख समृद्धि और वैभव बढ़ता है। परिवार में खुशहाली आती है और व्यक्ति को अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होने की मान्यता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तो प्रिय श्रोताओं, वर्ष 2026 में यदि आप स्मार्ट परंपरा का पालन करते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें और 11 जुलाई को अरिवासर समाप्त होने के बाद शुभ समय में पालन करें। तो प्रिय भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।